हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बैठ के सोच रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो ये तो मेरी खुद की प्रॉब्लम है या फिर खुद की क्या कई लोगों की प्रॉब्लम है कि भाई पढ़ाई कैसे किया जाए या फिर किसी भी चीज़ को याद कैसे किया जाए, भूले ना, या फिर राइटिंग अच्छी कैसे बनाई जाए वगैरह वगैरह। मतलब कि ले दे के कुल मिला जुला के पढ़ाई मेन टॉपिक आता है, पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पाँच ज़्यादा नहीं, 5 ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जो पढ़ने में भी, लिखने में भी और याद करने में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पता है, अगर मतलब कि कोई सीरियस टॉपिक पे पढ़ने बैठो तो मेरी सलाह मानो तो अपने पास चॉकलेट लेके बैठो। बहुत मस्त लगता है यार, खाते रहो, बीच बीच में पढ़ते रहो। मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट पढ़ो, फिर थोड़ा सा चॉकलेट खाओ, फिर 10 मिनट 15 मिनट पढ़ो, फिर थोड़ा सा चॉकलेट खाओ। तो उसमें क्या रहता है कि आपका बराबर मन लगा रहता है। दूसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन। यार ये तो एक बहुत जैसे अजीब सी चीज़ है कि अगर कोई पढ़ने बैठता है तो जैसे मोबाइल से कोई बाहर निकल के कहता है कि थोड़ा सा चला लो, थोड़ा सा चला लो। जैसे कि समझ सकते हैं आप यार, जब फ़ोन पास में रहता है तो पढ़ाई का मन नहीं करता। तो फ़ोन की तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि पढ़ते समय फ़ोन का तो भाई मेरा खुद का प्रॉब्लम है, दूर रख के पढ़ना चाहिए, यही कहेंगे। फ़ोन का भी एक काफ़ी बड़ा ही प्रॉब्लम है मेरे नज़रिए से देखो तो ऐसे में फ़ोन को दूर रख के ही पढ़ना चाहिए। फ़ोन को दूर रखेंगे तो जाने में भी ये लगेगा वो लगेगा, तो दूर रखें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं रटना, रट्टू तोता सुना तो होगा ही, रटने से कोई भी चीज़ याद हो जाएगा। नहीं, तो ये आपकी गलत फहमी है। कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि जब आप स्टार्टिंग में रटेंगे 1 घंटे 2 घंटे, कई लोग तो दिन भर रटते रहते हैं, लेकिन जब उसके अगले दिन या फिर कुछ समय पश्चात जब आप उसको दोबारा से बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें बीच में मिसिंग हो जाएगी। तो ये याद करने का सबसे गलत तरीका है मेरे नज़रिए से। याद करने का अगर सही तरीका देखा जाए तो पहली चीज़, जब भी आप याद करने बैठें तो अपना सारा काम ख़त्म करके तब बैठें, क्योंकि दिमाग एक जगह फोकस करेगा। अब काम नहीं हुआ रहेगा तो सोचेंगे कि अगला काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो उसमें कंफ्यूजिंग होगी। तो मेरा मानना है कि सभी काम फाइनल करके तब पढ़ने बैठे। और दूसरी चीज़, कोशिश करें कि हम उसे लिख कर पढ़ें, और उससे 2 फ़ायदा होगा, आपके दिमाग में बैठेगा। ऐसा होता है, मैंने फील किया है कि जैसे कि अगर आप लिख के पढ़ते हैं तो होता ये है कि अगला लाइन, मतलब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, वो आपके दिमाग में आधा चला जाएगा। इससे ये होगा कि आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपकी राइटिंग, इससे 2 फ़ायदा होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी। तो यही कीजिए मेरे नज़रिए से। और एक चीज़, पढ़ाई करने का एक और नज़रिया है ट्रांसलेशन। मेरे कहने का मतलब है, कुछ किताबी भाषा में कुछ वो अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन अगर कोई आपका सहपाठी या फिर आपके टीचर अगर उसको आपकी भाषा में कन्वर्ट करके बताते हैं तो वो और अच्छा तरीका है, क्योंकि अपनी भाषा की तो भाई बात ही अलग है। क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछता है कि इस चीज़ को अपनी भाषा में अनुवाद करके बताएं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपको आपकी भाषा में समझाना। तो इससे आपका आंसर भी तैयार हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये भी एक पढ़ाई का अच्छा तरीका हो सकता है। और अब लास्ट देखो, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटे में ही बता रहा हूँ कि याद तो ठीक है, लिखना भी ठीक है, रिवीज़न करना भी एक मेन रोल है। अगर आप बार बार उसे रिवीज़न करेंगे तो वो कुछ यूँ याद हो जाएगा कि आपसे कोई 2 साल 4 साल बाद भी पूछेगा तो वो चीज़ आपको याद रहेगा। और एक चीज़ और, किसी को साथ लेकर पढ़ना। क्या होता है ना, शेयर करने से, लोग कहते हैं ना, शिक्षा देने से बल्कि वो बढ़ता है न कि घटता है।
तो एक दूसरे को बताने से भी होता क्या है कि दिमाग में पता रहता है कि हाँ ये चीज़ याद है वगैरह वगैरह, तो किसी को साथ लेकर पढ़ने बैठिए। ये एक अच्छा तरीका होगा किसी चीज़ को याद रखने का। अगर आप मेरी इन सब बातों से सहमत हैं कि हाँ इन कुछ तरीकों को अपना के पढ़ाई अच्छे से किया जा सकता है तो करिए। और हाँ, पढ़ाई करते करते ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए ये स्क्रीन पे कहीं मेरा सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और भी वीडियोस देखनी हो तो ये स्क्रीन पे आ रहा है, टैप करके आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई कीजिए।